विभिन्न प्रकार के विस्तार में किसानों के प्रतिनिधि हों, कुछ जनप्रतिनिधि भी थे। तो निरंतर ये बैठकें होती थी। जो भी किसान बंधुओं के उसमें एजेंडा थे उनसे विस्तार पूर्वक, मुझे लगता है 5-5, 6-6 घंटे ये एक बैठक चला करती थी। जो भी इसमें एजेंडा, जो भी उनकी तरफ से सुझाव दिए जाते थे, हम लोग सम्मिलित करते थे और विभिन्न प्रकार के विस्तार पूर्वक इसमें चर्चा, विचार विमर्श हुआ करता था। जब ये व्यवस्था हम लोगों ने स्थापित करी थी, इसके बीच में जो है हर 15-20 दिन में अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग को अक्सर सूचना मिला करती थी कि सर सूचना मिल रही है कि कल फिर से गेट जाम होगा, परसों गेट जाम होगा, वहां पर जो है कुछ लोग एकत्रित होने के प्रयास कर रहे हैं। तब फिर आए दिन जो है हम लोग वहां पर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल इत्यादि की प्रतिनियुक्ति करते थे और कभी ये प्रयास किया जाता था, कभी ये प्रयास कुछ दिनों के लिए रोक लिया जाता था। इसके बीच में जो है ये भी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि स्वयं जो एसटीपीएल कंपनी है उसके द्वारा क्रिमिनल रिट माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया गया, जिसमें उस रिट में उसने जो है विरोधी पक्ष जिला प्रशासन को भी बनाया और बिहार राज्य की सरकार को भी बनाया। माननीय उच्च न्यायालय में ये क्रिमिनल रिट एसटीपीएल कंपनी के द्वारा दायर किया गया। 16 जनवरी 2024 का उस रिट का निष्पादन करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने जिला पदाधिकारी और उसके साथ साथ जिला प्रशासन को जवाबदेही दी कि कंपनी का गेट किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं होगा, कंपनी का काम सुचारू रूप से चलेगा, बॉर्डर कॉरिडोर पे काम सुचारू रूप से चलेगा और रेल कॉरिडोर जो भी प्रस्तावित है उस पर काम सुचारू रूप से चलना है। ये जवाबदेही माननीय उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को दी। ये बात जो है किसान के जितने भी बंधुओं के संगठन थे उनको भी हम लोगों ने जानकारी दी। एक दो बार उसके बाद वो मुझसे मिलने भी आए, मैंने भी उनको जो है विनम्रता पूर्वक ये सब बातों की जानकारी दी और ये बातें हमारी प्रोसीडिंग में भी है कि माननीय उच्च न्यायालय का इस प्रकार से निर्देश। और इस बीच आप सब लोगों को ये भी जानकारी होनी चाहिए, मुझे लगता है सब लोग आप लोग किसी न किसी स्तर से उन खबरों को भी छापते हैं कि मूरा बाबा जो उनका एक धरना स्थल है वहां पर नियमित रूप से देखा जाता है कि कुछ पूरे कंपनी के गेट को जो है पुनः जाम कर दिया गया। लगभग 200-250 उसमें लोग थे, उसमें हो सकता है कि कुछ किसान भी हों, कुछ हो सकता है असामाजिक तत्व भी हों। 9 मार्च से लेकर निरंतर मतलब आज 20 मार्च तक प्रतिदिन आप लोग भी इस बात को जानते हैं कि प्रशासन के विभिन्न पदाधिकारी जो है किसान बंधुओं और जो धरनारत लोग थे उनसे वार्ता करने जाते थे, उनसे समन्वय स्थापित करने जाते थे, उनको जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उससे अवगत कराते थे। इसी बीच आप सब लोग ये भी अवगत हैं कि जो है 16 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग की एक जो निर्वाचन के क्रम में जो तिथि की घोषणा होती है चरणबद्ध तरीके से, तो उसका जो है ऐलान भारत निर्वाचन आयोग ने किया और उसके बाद धारा 144 जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है जिला प्रशासन का, वो हम लोगों ने पूरे जिले में लागू की। और उसके पहले भी आप लोग मतलब मुझे लगता है कि ये भी आप लोगों को जानकारी है कि अनुमंडल पदाधिकारी महोदय द्वारा भी 144 वहां पर लगाई गई थी। हम लोग ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि आप लोग ये भी जानकारी रखते हैं कि किस प्रकार से वहां पर जो भी प्रदर्शनकारी थे उन्होंने 14 मार्च को, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में भी हम लोगों को देखने को मिला कि पुलिस और जिला प्रशासन अपनी हद में रहे, इस प्रकार की चेतावनी उन्होंने दी और अर्धनग्न होकर ये बोला कि हम 288 यहाँ पर लगाते हैं। आप सब लोग मतलब इस बात को जानकारी रखते हैं और मतलब मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को ये खबरें भी मिल पाई। फिर भी जो है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरीके से धैर्यपूर्वक, संयम पूर्वक हम लोग निरंतर वार्ता के माध्यम से प्रयासरत थे। 16 मार्च को एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के तहत जो मेरी खुद की सील और हस्ताक्षर से धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करी गई। तो उसमें जैसे मैंने बताया कि वो इसीलिए की जाती है ताकि जब निर्वाचन की तिथियों की घोषणा कर दी जाए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये मतलब इसका जो बैकग्राउंड भी आप लोगों को जानना चाहिए कि 5 व्यक्ति या उससे अधिक यदि कहीं जमा हो रहे हैं तो उसका सीधा निर्वाचन की जो अवधि होती है उसमें माना जाता है कि किसी न किसी प्रकार से राजनीतिक द्वेष की भावना से प्रेरित होते हुए विधि व्यवस्था की समस्या उठना है। 200-250 लोग वहां पर जमा है, तो इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता था कि किसी न किसी प्रकार से राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर शांति भंग करने का किसी के द्वारा प्रयास किया जाए, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करी जाए।
तो ये बात भी जो है किसान बंधु और वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे उन तक पहुंचाई गई कि भाई जो है एसडीओ साहब ने भी 13 मार्च को धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करी है। 16 मार्च को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है धारा 144 की निषेधाज्ञा लागू करी है। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग अपने या तो पुराने धरना स्थल पर लौट जाइए, और सबसे बड़ी बात ये तो हुई है, माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है कि मतलब धरना चाहे और कहीं भी देना हो शांतिपूर्वक, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का मेन गेट जाम नहीं होना चाहिए। यहाँ ये भी बात लाया गया है, कुछ उसमें से जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने मतलब इसमें सहमति जताई कि नहीं साहब, प्रशासन जो बोल रहा है हम लोग सहमत हैं, हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते हैं। और जो है बस जैसे ही बाहर गए तो फिर वापस जो है धरना अनवरत चलता रहा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को अनदेखा उस धरने में किया गया। जो जिलाधिकारी द्वारा आदेश 144 का पारित था उसको अनदेखा किया गया, उसके नियम विरुद्ध वहां पर किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जो 144 लगाई गई थी उसके भी जो है कानूनन विरुद्ध या नियम विरुद्ध उसके बाद भी वो चलता रहा। इसके बाद जो है आज फिर से जिला प्रशासन के द्वारा ये प्रयास किया गया कि भाई फाइनल हम लोग उनसे फिर अनुरोध करते हैं, जो कि निरंतर अनवरत हम लोग 12 दिनों से करते आ रहे थे। तो सुबह फिर अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में कुछ फोर्स बल जो कि प्रतिदिन भी जाता है वो भी वहां पर गया। किसानों से वार्ता करने में क्रम में उनको फिर अवगत कराया गया माननीय उच्च न्यायालय इसका उल्लंघन हो रहा है। परंतु जैसा मैंने पहले बताया कि किसान कुछ थे उन प्रदर्शनकारियों में, पर इस संभावना से इनकार नहीं की जा सकती कि बहुत सारे असामाजिक तत्व थे। और वो इस बात से भी प्रमाणित होता है कि जिला प्रशासन के इतने वरीय पदाधिकारियों पर वहां पर पथराव हुआ, जिसमें हमारे दोनों अनुमंडल पदाधिकारी तो घायल हैं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का वहां पर सर फोड़ दिया गया। जो मुफस्सिल थाना के थाना अध्यक्ष हैं उनको भी गंभीर रूप से जो है घायल कर दिया गया, उनको भी बहुत जो है गंभीर चोटें आई हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 20 हम लोग जो है संख्या में हमारे पुलिस पदाधिकारी और सिविल प्रशासन के लोगों को वहां पर जख्मी किया गया। अब जो है यहाँ पर ध्यान देने वाली या मतलब इसकी पृष्ठभूमि में समझने वाली बात यह है कि यदि जिला प्रशासन की और कोई मंशा होती बलपूर्वक उनको हटाने की तो कुछ पथराव करने, और दूसरी एक जो मुख्य बात वहां पर संज्ञान में आई वो ये थी कि षड्यंत्र के तहत किया गया। जो मैंने आपको बताया पूरा प्रमाणित है, इतने पत्थर एक जगह पे आ जाना कोई आम बात या स्वाभाविक बात नहीं है। और पत्थर से मतलब जो है मात्र पथराव नहीं हुआ, वहां पर जो है अवैध हथियारों का इस्तेमाल, अवैध शस्त्रों का इस्तेमाल कर उस धरनारत जो है प्रदर्शनकारियों में से सामाजिक के द्वारा की गई। इसके सभी के सीसीटीवी फुटेज हम लोगों के पास हैं और हम लोग इसमें जो है प्राथमिकी दर्ज इसमें करी जाएगी उचित धाराओं के द्वारा। और जब उन जो है प्रदर्शनकारियों को ज्ञात हुआ कि सीसीटीवी फुटेज इत्यादि के माध्यम से प्रशासन जो है सूचना ले रहा है, उनकी शिनाख्त कर रहा है, तो सीसीटीवी कैमरा जो कि कंपनी के द्वारा लगाया गया था उसको भी तोड़ दिया गया। सारे सिग्नल तार वहां पर काट दिए गए, जिससे कि जो है वहां पर गेट के बाहर वो लोग क्या कर रहे हैं या वहां पर क्या चल रहा है इसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी किसी को ना हो पाए। तो बिल्कुल इसमें प्रशासन संतुष्ट है कि ये सुनियोजित षड्यंत्र की तरह जो है किया गया है घटनाक्रम, जिसको अंजाम दिया गया। और मतलब बात यहीं पे खत्म नहीं होती। जब दिन के 3 बजे के आसपास जब पुलिस अधीक्षक महोदय और मुझे मतलब इस बात की जानकारी हुई तो हम लोग भी अच्छे खासे दल बल के साथ, जब हम लोग गए तब जो दल बल हमारे साथ था मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि हमारे ऊपर भी पथराव हुआ मेन गेट पर। वहां पर बहुत सारी संख्या में महिलाएं थी, बहुत सारी संख्या में युवा और बच्चे भी थे और कुछ वृद्ध नागरिक थे। तो पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी पे जो हमारे साथ बल था उस पर भी पथराव हुआ है। तो उस क्रम में भी हम लोगों ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है। इसके बाद हम लोग जो है तो गाँव की ओर भी हम लोग गए, तो वहां पर भी जो है पूरे जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों पर पुनः फिर जो है ग्रामीण लोगों ने पथराव किया है। तो वहां पर भी जो है इस शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए वहां से भी हम लोगों ने अरेस्टिंग की है। कुल लगभग मुझे लगता है कि 20 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर लिया गया है और आज भी जो है भी दर्ज की जा रही है। और सभी शस्त्र अधिनियम से लेके धारा 144 के उल्लंघन से लेके सभी प्रकार की जो है धाराएं उसमें जोड़ी जाएंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिसने भी ये गैर कानूनी काम किया है वो जल्द ही जो है पुलिस की जब्त में होगा और उसको जो है हम लोग न्यायालय से न्याय संगत जो भी कठोर कार्रवाई होगी हम लोग वो उस पर करवाएंगे। कितने पुलिस कुल मिला के सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिला के
नहीं, पब्लिक तो ऐसी कोई सूचना मतलब नहीं है, अरेस्ट की है लगभग 20 लोग। लेकिन कुछ निर्दोष लोग भी गए हैं कि पुलिस द्वारा भी, अब वो तो कुछ निर्दोष लोग भी गए हैं जो कि वो तो प्रमाणित होगा, उनको भी उठाया गया है।